हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रीवियस डिवीजन का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ प्रॉपर सॉल्यूशन और जो अपडेट मैनुअल करेक्शन स्लिप 15 है उसको भी मैंने इस वीडियो में शामिल कर दिया हूं। तो इस वीडियो को आप लोग अवश्य देखिए, क्योंकि बहुत सारे डिवीजन एग्जाम होने वाला है। समस्तीपुर में, चेन्नई में, मुरादाबाद में, प्रयागराज में, तिरुचिरापल्ली में, बहुत सारे ऐसे डिवीजन है जहाँ पे आपको एग्जाम दिया जाएगा। आप एक भी वीडियो यदि देख के जाते हैं सही तरीके से तो कम से कम जो है आप 50 प्लस अटेम्प्ट करके आएंगे। यदि जो मैं भी अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आप यदि 100 देख लेते हैं, मैं 2 पार्ट में करवाऊंगा क्योंकि लंबा होने वाला, प्रॉपर सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ में करवाने वाला हूँ। तो इसे जरूर से देखिए। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए कि आप लोग पुराने पीडीएफ देख के ना इधर उधर का जिसमें अपडेट नहीं है उसको देख के आंसर में कमेंट मत कीजिए। आप प्रॉपर मैनुअल जो अपडेट है उसे पढ़िए। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए, वेबसाइट दिए हैं, वहां से डायरेक्ट आप जो अपडेट मैनुअल को डाउनलोड कीजिए, या चांद स्टडी टेलीग्राम से जुड़िए, या चांद स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे भी आपको क्वेश्चन स्लिप प्रॉपर जो है मिलते रहेगा। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसलिए आपको हो सके तो वीडियो को बीच बीच में रोक के पूरा जरूर देखिए। बहुत ही मस्त आपको क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। और ये जो है क्वेश्चन जो है ना भुसावल डिवीजन का है, जो 2020 में एग्जाम दिया गया, लेकिन मैं जो है इसका क्वेश्चन को अभी पूरे तरह से आपको अपडेट करके बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जेईई पीवीएस सेक्शनल को पैदल निरीक्षण, लूप लाइन एवं यार्ड सहित कितने दिन या महीने में कम से कम एक बार करना चाहिए? तो 15 दिन में जो है एक बार करना चाहिए। देखिए, जो इंस्पेक्शन जो शेड्यूल है उसको ज़रूर याद कर लीजिए। एडीएन का तो कम ही पूछता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि एसएससी पीवीएस जेईई सेक्शनल के आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे रूट जो है 110 किलोमीटर से अधिक स्पीड है और मल्टीपल लाइन है, वहाँ एसएससी पीवीएस इंचार्ज के द्वारा 2 महीने में किया जाएगा पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन या फुट इंस्पेक्शन। जेईई एसएससी पीवीएस सेक्शनल के द्वारा जो है यहाँ 15 दिन में एक बार किया जाएगा। यही क्वेश्चन ऊपर में पूछा गया था। यहाँ पे देखिए, यदि अदर रूट्स है वहाँ एसएससी पीवीएस इंचार्ज के द्वारा जो है साल में एक बार फुट इंस्पेक्शन किया जाएगा, और इनक्लूडेड लूप लाइन से यार्ड सहित 2 मंथ में पुश ट्रॉली के द्वारा किया जाएगा। ये जेईई एसएससी पीवीएस सेक्शनल के द्वारा 6 महीने में फुट इंस्पेक्शन किया जाएगा। देखिए, ये अपडेट करेक्शन स्लिप 15 तक जो है अपडेट है। इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत अपडेट होता है तो उसे आप लोग अपडेट पे ध्यान देते रहिए, या चांद स्टडी से जुड़ के रहिए ताकि आपको अपडेट का पता चल सके। नहीं तो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं अभी जितना भी करेक्शन हुआ है। यहाँ लोको ब्रेक वैन या रियर विंडो से जो एसएससी पीवीएस इंचार्ज जो है इंस्पेक्शन करेगा, फोर्टनाइट में एक बार करेगा 15 दिन में, और जेईई एसएससी पीवीएस सेक्शनल जो है महीना में एक बार में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट एवं क्रॉसिंग का जो निरीक्षण है एसएससी पीवीएस इंचार्ज सेक्शनल रोटेशन बेसिस पर कितने महीने में करता है? तो 3 महीने में करता है। देखिए, जो इंस्पेक्शन से है ना, लगभग कभी कभी 10 से 15 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। पॉइंट क्रॉसिंग में यहाँ देख सकते हैं, पैसेंजर रनिंग लाइन्स वंस इन 3 मंथ्स रोटेशन बाय एसएससी पीवीएस इंचार्ज जेईई एसएससी पीवीएस सेक्शनल के द्वारा किया जाएगा, और अदर लाइन यार्ड लाइन में 6 मंथ में किया जाएगा रोटेशन बेसिस पर। LWR SCGA में देखिए, वंस इन फोर्टनाइट ड्यूरिंग द 2 हॉटेस्ट एंड 2 कोल्डेस्ट मंथ रोटेशन बाय एसएससी पीवीएस इंचार्ज एंड जेईई एसएससी पीवीएस सेक्शनल के द्वारा किया जाएगा। या जो है हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ जो है डीएन और सीनियर डीएन के द्वारा डिसाइड किया जाता है, उसके हिसाब से होगा। अदरवाइज जो है वंस इन 2 मंथ्स 1 रोटेशन बेसिस एसएससी पीवीएस इंचार्ज एसएससी पीवीएस सेक्शनल के द्वारा किया जाएगा। ट्रैक ऑन ब्रिज का जो निरीक्षण है वंस इन ईयर में किया जाएगा, वो भी जो है मानसून से जो है पहले किया जाता है, तो बिफोर मानसून राइट आंसर। 80 वेल्डिंग साइट वाले जो क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं जेईई एसएससी पीवीएस सेक्शनल के द्वारा, ये ज़्यादा क्वेश्चन हिट है जिसमें नोट डिफाइनेड किया गया, और यहाँ पे आप लोग जो है मारेंगे एटलीस्ट 1 ईच वेल्डिंग टीम ए मंथ। यदि एसएससी पीवीएस रहेगा तभी, नहीं तो जेईई एसएससी पीवीएस सेक्शनल में यदि आप ये लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका नोट डिफाइन किया गया है। यूसेफ्टी जो टेस्ट है मंथली जो है मिनिमम 2 आवर्स ड्यूरिंग द रेगुलर ट्रॉली इंस्पेक्शन एसएससी पीवीएस इंचार्ज के द्वारा किया जाता है। नाइट जो इंस्पेक्शन जो है वंस इन मंथ एसएससी पीवीएस इंचार्ज के द्वारा किया जाएगा। जो नाइट इंस्पेक्शन है महीना में एक बार किया जाएगा। मानसून पेट्रोलिंग का जो है एसएससी पीवीएस इंचार्ज के द्वारा महीना में एक बार, जेईई एसएससी पीवीएस सेक्शनल के द्वारा 15 दिन में एक बार ट्रेन से किया जाएगा या ट्रॉली से किया जाएगा। हॉट वेदर पेट्रोलिंग जो है एसएससी पीवीएस इंचार्ज के द्वारा 12 बजे से 16 बजे के बीच जो है निरीक्षण किया जाता है मंथ आइदर बाय ट्रेन पुश ट्रॉली
में किया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएससी पीवे प्रभारी यानी इंचार्ज जो है सेक्शनल जेई रोटेशन बेसिस पर यार्ड लूप लाइन का निरीक्षण कितने महीनों में करना चाहिए? तो यार्ड लूप लाइन का निरीक्षण 6 महीने में रोटेशन बेसिस पर हो जाएगा। राइट आंसर। पहले ही आप लोग को मैंने इसका बता दिया हूँ, तो सोल्यूशन बार बार एक ही चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच टाइप ऑफ ग्लूट जॉइंट यूज्ड LW और SWR? LWR में देखिए G3L का प्रयोग किया जाता है और CWR में, यहाँ पे देखिए SWR है तो SWR में G3S का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे LWR के लिए G3L राइट आंसर हो जाएगा। आप पैराग्राफ 224 मैनुअल का रीड करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 kg CMS क्रॉसिंग में विंग रेल का जो वियर घर्षण नापने हेतु नीचे दिए गए किस संख्या को वास्तविक नाप से घटाया जाता है? तो करेक्शन स्लिप अभी 15 आया है, जिसे आप लोग डाउनलोड कीजिए और वहाँ जाके डिटेल से आप खुद पढ़िए। देखिए मेजरमेंट में जो है कुछ इधर उधर नहीं किया गया, लेकिन जो है कहाँ से नापना चाहिए इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर 2.5 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी डिग्री वाले गोलाई पर जो है पारंपरिक एसीजी डाला जा सकता है? यानी पे देखिए ऊपर में ड्राइंग नंबर दे दिया गया है RT 4160 RT 4165 को, जो कन्वेंशनल एसीजी है 0.5 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक करेक्शन स्लिप 15 इसमें आया है। आप करेक्शन स्लिप 15 में देखिए जो पहले PC जो निर्देश देता था, अब जो है CTE कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे CTE जो कर दिया गया है, यहाँ पे देखिए CTE करेक्शन स्लिप में कर दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 0.5 डिग्री। यहाँ पे देखिए 4160 4165, दूसरा जो है 4902 41 इसके 2 डिग्री के नीचे जो है किया गया है और 4 डिग्री सर्वे लेट विथ अप्रूवल द CTE, यानी 4 डिग्री पे बिछाने के लिए चिप ट्रैक इंजीनियर से लेना पड़ेगा RDSA के हिसाब से। यहाँ पे देखिए RDSA का ड्राइंग नंबर और कितने रेल सेक्शन मैक्सिमम डिजाइन कितना जो है SEG का होता है, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कभी कभी जो है डिजाइन गैप पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिफ्टिंग ऑफ विल बिकम द नेसेसरी ड्यूरिंग द रीग्रेडिंग एंड द एलिमिनेशन ऑफ द माइनर सेक्स टू लिफ्टिंग इन सच केस शुड नॉट एक्सीड। यानी रीग्रेडिंग एवं ट्रैक में सेक ठीक करने के लिए लिफ्टिंग की जाती है। ऐसी स्थिति में एक बार में कितनी लिफ्टिंग जो है करना होता है? देखिए लिफ्टिंग तो 50 mm से अधिक नहीं कर सकते हैं, 50 mm राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको पैराग्राफ 3, 4, 5 जब पढ़ेंगे मैनुअल का तो वहाँ पे आपको डिटेल पढ़ने के लिए मिलेगा। मैं इसलिए पैराग्राफ आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ा ढूंढें। और देखिए इधर उधर का जो आप लोग PDF पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत सारा रॉन्ग रहता है, अपडेट नहीं रहता है, इसलिए जो है आप लोग कन्फ्यूजन लगता है। जो अपडेट क्वेश्चन जब देखते हैं तो लगता है कि मैं गलत जो है ये बता रहा है, इसलिए अपडेट आप लोग मैनुअल पढ़ लीजिए, उसके बाद ही कभी कमेंट कीजिए कि ये गलत है और या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिफ्टिंग करने की स्थिति में गाड़ी निकालने के लिए 13 मीटर की लंबाई में कितनी ढलान होनी चाहिए? तो 13 मीटर में 25 mm का ढलान होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? तो 638 जब आप पढ़ेंगे लिफ्टिंग ऑफ ट्रैक तो वहाँ पे आपको 4 नंबर पॉइंट में मिलेगा, लिफ्टिंग शुड नॉट एक्सीड द 50 mm एट ए टाइम to allow proper consideration the ascending gradient for the passage of train should not be steeper than 25 mm, 1 rail length and 30 meters। अब लोअरिंग कितना हो सकता है? लोअरिंग का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 639 में लोअरिंग भी है, 75 mm से अधिक नहीं हो सकती है। इसमें भी 25 mm का जो है स्टीपर नहीं होना चाहिए, 13 मीटर रेल में होती है। यहाँ पे LWR ट्रैक में SEG को कितने समय पर चेकिंग और पैकिंग करना चाहिए? ये तो आपको पता ही होगा, 15 दिन पर तेल मालिश इसका होता है। इसका राइट आंसर 15 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाबी वाला मुकदमे में JEE SSC को कितने समय में रिफ्रेशर कोर्स में भेजना चाहिए? तो 5 साल में रिफ्रेशर कोर्स होता है, आप लोग जाते हैं तो आराम से इसे याद भी। ये जब पैराग्राफ 14 से 4 पढ़ लीजिए, आप संतुष्टि के लिए आप कन्फर्म हो जाएंगे, इसमें डिटेल से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल फाटक जिसमें PSC स्लीपर डाले हो ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय में ओवरहोलिंग होता है? तो 2 साल में। कभी कभी जो है ना आप लोग को लगता है कि सेंसस जो है 2 साल होना चाहिए तो ओवरहोलिंग जो है 3 साल होना चाहिए, तो इस समय थोड़ा फंसिए कम। सेंसस कितने दिन में होता है, ओवरहोलिंग कितने दिन में होता है, कन्फर्म हो जाइए, आपको डाउट नहीं लगेगा। इस पर 2 साल राइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैन शेप टर्नआउट में चेक रेल में कितना अंतर होता है? तो देखिए चेक रेल में
क्या पूछे जाते हैं? 41 से 45, 51 से 57 और 44 से 48। तीन ही तो क्वेश्चन आता है और तीन ही में आप लोग फंसते हैं। 41 से 45 फेंसेप्ट में होता है और 51 से 57 कहाँ चला जाता है? आपको जो है लेवल क्रॉसिंग में चला जाता है। और यहाँ पे जो 44 से 48 की मामला फंसता है, पॉइंट क्रॉसिंग में मैक्सिमम जो क्लियरेंस चेक रेल अपोजिट ऑफ नॉज का जो होगा 48 mm होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे इन केस लेड विद द 16 से 73 mm गेज क्लियरेंस शैल बी 45 mm इंस्टेड ऑफ 48 mm। यहाँ मिनिमम क्लियरेंस ऑफ चेक रेल अपोजिट ऑफ नॉज में 44 mm हो जाएगा। बस दो क्वेश्चन उल्टा के पूछ देगा आपको, अपोजिट ऑफ नॉज क्रॉसिंग का मैक्सिमम और चेक रेल का अपोजिट नॉज ऑफ क्रॉसिंग का जब मिनिमम पूछ देगा तो बस उसी में 41-45 मारिएगा और गलती करके आइएगा। इसलिए 44-48 से याद रखिए। और जब इस तरह से पूछे तो 41 से 45 आराम से मार के आइए। इसमें एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिए। आपको जो स्विच का जो बिटवीन ओपन स्विच का जो स्टॉक रेल का जो क्लियरेंस है, पुराना रेल में 95 mm दिया जाता था, लेकिन अभी जो है 115 mm राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए जो लोग पुराने PDF पढ़े हुए हैं उसे अभी तक रटा हुआ है तोते की तरफ 95 mm, और जो 115 mm पढ़ता है तो उसे लगता है क्या गलत बता रहा है। मिनिमम रेडियस जो है कर्वेचर स्लिप पॉइंट्स टर्न आउट क्रॉस ओवर 218 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। टर्न इन गोलाई का जो वर्साइन होता है कितने अंतराल पे एवं कितनी लंबी काट पे लिया जाता है? तो टर्न इन गोलाई का जो होगा, टर्न इन गोलाई का जो होता है जहाँ पॉइंट क्रॉसिंग वगैरह होता है वहाँ पे 3 मीटर पे स्टेशन बना रहता है और 6 मीटर काट का प्रयोग किया जाता है। 6 मीटर जो ट्रॉली मैन में नहीं होगा वो कभी मेजरमेंट किया नहीं होगा, इसलिए उसे पता नहीं रहेगा। मान लीजिए 3-3 मीटर पे स्टेशन बना रहेगा और यहाँ पे 6 मीटर का कार्ड का प्रयोग होगा और यहाँ से गेज लेके इसका मेजरमेंट किया जाता है। ये आपको 429 पर अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 3 मीटर के लिए 6 मीटर कार्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग टैंपिंग ऑपरेशन बाय मशीन बिफोर क्लोजिंग द डे वर्क ए रन ऑफ रैम्प एंड टैंपिंग मशीन से टैंपिंग का काम खत्म करते समय कितनी ढलान दी जाती है? तो इसका देखिए 1/1000 का दिया जाता है, 1:1000 का रनिंग रैंप। देखिए मैं सॉल्यूशन के साथ और मैनुअल का पैराग्राफ के साथ बता रहा हूँ, फिर भी कुछ विद्वान को लगता है कि फिर भी ये गलत ही बता रहा है। तो इसलिए जो है आप मैनुअल ही पढ़िए, दूसरा चीज़ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप गलत मार के आएंगे और मैनुअल में जो दिया रहेगा वही सही होगा। यहाँ पे इस तरह से जो 15 से 20 mm जो है टैंपिंग टूल का रहता है एडजस्टमेंट, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे याद कर लीजिए। यहाँ पे स्क्वेजिंग प्रेशर से क्वेश्चन आते हैं तो कितना रहता है? 110 से 120 जो रहता है प्लेन ट्रैक के लिए और 125 से 135 जो रहता है पॉइंट एंड जो है क्रॉसिंग के लिए। स्क्वीजिंग जो टाइम रहता है 0.8 से 1.2 रहता है। सब क्वेश्चन जो है हाईलाइटेड है और पूछे जाते हैं, इसे याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूप लाइन की जो उथला छनाई होता है कितने समय में होना चाहिए? शेलो स्क्रीनिंग जिसे बोलते हैं। शेलो स्क्रीन देखिए 7 साल में एक बार होता है, 7 साल राइट आंसर हो जाएगा। आपको पैराग्राफ 609 जब पढ़ेंगे तब आपको सिस्टमेटिक ओवरहॉलिंग में दिया गया मिलेगा क्लियर रूप से। रेल में लाइनर की जगह को खिसकाने की स्थिति में होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलीमीटर तक का जंग होने पर कार्य किया जाता है? देखिए 1.5 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको डिटेल में पढ़ना है तो पैराग्राफ 613 रेल मेंटेनेंस टू रिड्यूस रेल डिटोनेशन पढ़िए, आपको 613 में यहाँ पे डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि रेल फ्रैक्चर बेल टूटने की स्थिति में कितना गैप होने पर रेल क्लोजर डालने की आवश्यकता होती है? तो 30 mm जानते हैं आप लोग कि चाबी वाला 30 mm जो है लेके घूमते रहता है, तो 30 mm होने पर क्लोजर डालने की आवश्यकता होगी। सी नंबर राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ढलान से गहरी ढलान पर रेल डोली चलाना मना है? तो 1/200 ग्रेडियंट पे रेल डोली को आप चला नहीं सकते हैं। ये पैराग्राफ 841 में आपको मिलेगा। यहाँ पे रेल डोली से रिलेटेड जो है पूरा डाटा दिया गया है, कितना मीटर पे आपको जो है झंडी लगवाना है। यहाँ पे देखिए रेल डोली जो है, रेल डोली सेल नॉट बी वर्केड ऑन द सेक्शन हैवी ग्रेडियंट स्टीपर देन 1/200। यहाँ पे देखिए एक सेक्शन में 6 रेल डोली जो है यानी जो है 1 ब्लॉक सेक्शन में 6 रेल डोली से अधिक काम नहीं कर सकता है।
नॉर्मली नॉट लॉन्गर देन 3 रेल वेल्डेड पैनल शुड बी कैरिड बाय द रेल डॉली, यानी कि 3 रेल वेल्डेड पैनल से अधिक जो है कैरी रेल डॉली से नहीं किया जा सकता, यानी इससे अधिक जो है कैरी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल डॉली ट्रैक पर काम करने हेतु कितने अंतर पर झंडे वाला जो है झंडा लगाकर सुरक्षित करेगा, तो 1200 मीटर पर झंडा लगा के इसे सुरक्षित करेगा। तो रेल डॉली 841 पहले ही मैं आपको बता दिया हूँ, उसे पढ़ लीजिए, 1200 मीटर दिया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीड बोर्ड की ऊंचाई जो है रेल सतह से कितनी होती है, द हाइट ऑफ स्पीड बोर्ड एबव रेल लेवल, तो रेल लेवल से 2 मीटर होती है। अब दोनों यहाँ पे मैं जो है दूत को खड़ा कर दिया हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इधर पे टीपी बोर्ड है और इधर से टीजी बोर्ड है, और यहाँ पे पूछा क्या गया है, अच्छा स्पीड बोर्ड पूछा गया है। तो स्पीड बोर्ड देखिए यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर स्पीड बोर्ड भी दिया गया है। यहाँ पे स्पीड बोर्ड का कितना है 2 मीटर एबव रेल लेवल से, यानी जो एक खंबा करा है ना 2 मीटर का, बाकी जो है यही पूछा जाता है, कभी टीपी का कभी टीजी का। तो इसका 2 मीटर है, लेकिन जब इसका पढ़ेंगे तो इसका अलग है। यहाँ पे देखिए टीपी का 1650 है, टीजी का तो 1650 इसका है और इसका 2 मीटर है, तो इसी में आप लोग को फंसा दिया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द हाइट ऑफ टीपी एंड टीजी बोर्ड, देखिए टीपी और टीजी का भी पूछ दिया गया, तो इसका कितना हो जाएगा 1650 मीटर। यहाँ पे देखिए 1600, कभी कभी जो है इसका अक्षर की मोटाई जो है थिकनेस भी पूछ दिया जाता है, तो यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ थिकनेस जो है कितना 250 mm 40 mm, यहाँ डायमीटर जो कितना होता है 1 मीटर का होता है। लेकिन देखिए कभी कभी जो आपको थर्ड लाइन जो रहेगा वहाँ स्पेशल जो है सर्कुलर नोटिस रहता है, वहाँ पे आपको छोटा बड़ा बिना ये डंडा का भी मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हाँ ज़्यादातर देखिए क्वेश्चन कहाँ फंसे जाते हैं, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। कॉशन इंडिकेटर बोर्ड कितने दूरी पर आता है, तो कॉशन इंडिकेटर जहाँ पे स्पीड बोर्ड लगा रहता है, देखिए जैसे स्पीड बोर्ड लगा है ना, और ए वाले जो है नहीं हो, यानी ये रोग संकेतक बोर्ड नहीं हो, वहाँ पे जो है ये 800 मीटर पे होता है। 800 मीटर नोट कीजिएगा, 800 मीटर पे होता है। और जहाँ पे ए बाबू रहेगा रोग संकेतक बोर्ड, वहाँ पे जो कॉशन इंडिकेटर का दूरी होगा 1200 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग फंसिएगा नहीं, इसका सही आंसर मारिएगा। जहाँ पे स्पीड बोर्ड रहे और रोग संकेतक ना रहे वहाँ पे होगा 800 मीटर, और जहाँ पे ये लगा रहे स्टॉप बोर्ड लगा रहे और गाड़ी को रुक के जाना रहता है, तब वहाँ पे जो होगा 1200 मीटर की दूरी पर कॉशन इंडिकेटर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटमैन फाटक वाला की मेडिकल कैटेगरी क्या होनी चाहिए, तो देखिए A3 होती है, ये रिपीटेड हो गया है A1 है, यहाँ A3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकालीन पेट्रोलिंग, यानी कि जो हॉट वेदर पेट्रोलिंग होता है, जहाँ स्लीपर डेंसिटी 1540 और इससे ज़्यादा हो स्लीपर डेंसिटी, तो कब चालू करना चाहिए, तो देखिए TD + 25 डिग्री सेल्सियस पे करना चाहिए। ये आपको पैराग्राफ 1005 में पढ़ने को लिए मिलेगा। यहाँ पर देखिए जहाँ TD + 25 डिग्री सेल्सियस PSC स्लीपर ट्रैक विथ स्लीपर डेंसिटी 1540 नॉज किलोमीटर एंड एबव, यानी इससे ऊपर हो, और TD + 20 कहाँ होगा, जहाँ ट्रैक स्लीपर डेंसिटी लेस देन 1540 किलोमीटर। तो इससे अब तो लेस भी नहीं होता है, मिनिमम हो गया है 1540, और इससे 1660 क्या होता है, ज़्यादातर मेल लाइन वगैरह इसे 1660 ही प्रयोग होता है, लूप लाइन वगैरह में सब यूज किया जाता है अभी के समय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो पेट्रोलमैन का बीट होता है हॉट वेदर पेट्रोलिंग में, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोग को सिंगल लाइन और डबल लाइन में बना रहता है, इसे देख लीजिए। ऑन सिंगल लाइन और वेयर ओनली वन रोड इन ए डबल लाइन सेक्शन इज हैविंग LWR CWR 1 पेट्रोलमैन 2 किलोमीटर का बीट होता है, यानी कि वन सिंगल लाइन जहाँ पर केवल जो है एक लाइन है, ठीक है, ओनली वन रोड दिया गया है, ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर पॉइंट में क्या है कि वन डबल लाइन सेक्शन व्हेन द LWR CWR एग्जिस्ट ऑन बोथ रोड्स 1 पेट्रोलमैन फॉर 1 किलोमीटर, यानी कि जहाँ पे दोनों अप और डाउन में दोनों लाइन है, 2 लाइन दिया गया है, वहाँ पे कितना 1 किलोमीटर का लेंथ दिया जाएगा अप एंड डाउन रोड में। द बिट्स ऑफ ईच हॉट वेदर पेट्रोलिंग्स विल दस बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 किलोमीटर। तीसरा नंबर पॉइंट है कि चेंज इन द बीट लेंथ एंड मैन पावर डेवलपमेंट एज गिवन अबव इफ फंड नेसेसरी में बी डिसाइडेड बाय द सीनियर DN
कोऑर्डिनेशन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन प्रिवेलिंग लोकल कंडीशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन सर्विस, वेदर द कंडीशन ETC। यहाँ पे जो है क्या क्या लेके जाएगा, हैंड फ्लैग रेड जो है 2 रहेगा हैंड फ्लैग। इक्विपमेंट दिया गया है, हॉट वेदर पेट्रोलमैन को शुड ऑलवेज कैरी स्टाफ फॉर फ्लैग्स 1, डेटोनेटर्स 10, और कैन द वर्ल्ड फिक्स द रबर बॉल 1। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये सब नहीं पूछेगा कितना आपको लाल झंडी मिलेगा, यहाँ पे पूछेगा इनमें से क्या नहीं दिया जाता है। तो देखिए ग्रीन फ्लैग नहीं दिया जाता है हॉट वेदर पेट्रोलिंग में। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हरा झंडा देने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, बकलिंग होता है, और बकलिंग जब होगा तो मिनिमम JPB रैंक का पास करेगा, ट्रैकमैन तो पास नहीं कर सकता, उससे जो है गाड़ी को प्रोटेक्शन सिर्फ करना है, तब वो गैस कटिंग से कटेगा, फिर जाके नया रेल लगेगा, उसके बाद जो है अलाउ होगा गाड़ी को जाने के लिए। अब देखिए जो ठंडी का पेट्रोलिंग होता है कब चालू होता है, तो TD-30 डिग्री सेल्सियस पर जो है ठंडी का पेट्रोलिंग जो है चालू किया जाता है। तो TD-30 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोल्ड वेदर पेट्रोल पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको 1000 के बाद जो है पैराग्राफ शुरू होता है। देखिए मैं एक आपको मैनुअल का जो चैप्टर वाइज आपको समझना है तो समझिएगा कि इसमें जब भी शुरू होता है ना, ध्यान दीजिएगा 100 से पहला शुरू होगा, फिर दूसरा नंबर 201 से शुरू होगा, ऐसे में आप पकड़ लेंगे कौन सा चैप्टर से। तीसरा नंबर फिर 301 से शुरू होगा, चौथा आएगा तो फिर 401 से शुरू होगा, इस तरह से शुरू होता है। तो आप सीधे समझ जाइए कि कितना नंबर चैप्टर से। यहाँ पे देखिए पेट्रोलमैन का बीट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे ध्यान से सुनिए। और दूसरी बात एक कौन डिसाइड करता है, वो भी आप लोग पढ़ लिया कीजिए कि कौन डिसाइड करता है। यहाँ पे देखिए ऑन सिंगल लाइन वेयर द ओनली वन रोड, वही बात है, 1 पेट्रोलमैन 4 किलोमीटर। यहाँ पे एक जो पेट्रोलमैन है कितने किलोमीटर चलेगा, 4 किलोमीटर चलेगा सिंगल लाइन में, जहाँ 1 रोड दिया गया है। डबल लाइन सेक्शन LWR CWR में बहुत रोड्स, जहाँ 2 रोड्स दिया गया, 1 पेट्रोलमैन 2 किलोमीटर चलेगा, कितने 2 किलोमीटर का लेंथ होगा अप और डाउन रोड में, ठीक है। तीसरा नंबर है चेंज इन द बिट लेंथ मैन पावर डेवलपमेंट एज गिवन अबव इफ फाउंड नेसेसरी में बी डिसाइडेड बाय सीनियर DN। कौन डिसाइड करेगा, सीनियर DN कोऑर्डिनेशन के द्वारा डिसाइड किया गया। यहाँ पे देखिए 10 फॉग सिग्नल्स दिया जाएगा, 2 ट्री कलर्स हैंड सिग्नल लैंप रिचार्जेबल लेड टॉर्च, 1 मैच बॉक्स, 2 रेड फ्लैग्स, 1 ग्रीन फ्लैग्स, क्योंकि रात का है तो ग्रीन फ्लैग्स भी मिलेगा आपको, क्योंकि सुबह हो जाता है। 1 3 सेल जो है इलेक्ट्रिक टॉर्च, 1 स्टाफ नंबर प्लेट स्पेनर, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग अकॉर्डिंग द लोकल ड्रेस, पेट्रोल चार्ट सेल बी प्रीपेड एज पैराग्राफ। ये सब आपको मिलेगा कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग में। TMS स्टैंड फॉर, TMS का मतलब क्या है, TMS का मतलब ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PSC स्लीपर पर डाले SWR ट्रैक को डालना मना है अगर वह गोलाई में आ जा रहा है जिस गोलाई की त्रिज्या निम्न से किस त्रिज्या या उससे कम त्रिज्या पर है। देखिए 440 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि SWR ऑन PSC स्लीपर सेल नॉट बी लेड ऑन कर्व विथ रेडियस सरपट, तो 440 मीटर से कम होने पर नहीं डाला। यहाँ पे देखिए जब पैराग्राफ आप 318 पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ लेंथ, तो इसमें आपको पूरा इसका जो है ना डाटा मिल जाएगा पढ़ने के लिए। एलामेंट SWR ऑन PSC स्लीपर सेल नोट बी लेड ऑन कर्व्स सरपर देन 440 मीटर्स रेडियस, पहले में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 2 पुश ट्रॉली एक साथ ट्रैक पर एक ही लाइन पर काम करती है तो दोनों के बीच कम से कम कितनी दूरी जो है बनाए रखनी चाहिए। कम से कम देखिए 100 मीटर जो है हो जाएगा। ये पुश ट्रॉली की बात हो रहा है। यहाँ पे जब आप पैराग्राफ 837 पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका काला चिट्ठा मिलेगा। यहाँ पे दिया गया है ट्रॉलीज ट्रेवलिंग टुगेदर व्हेन 2 or more ट्रॉलीज आर रनिंग टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम लाइन, केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट दे आर कीप at least 100 meter a part of safeguards and the trolley in the rear from the collidings with the front one in case the front trolley has to be stopped suddenly for any reasons। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनुअल गहरी छनाई करते समय ट्रैक पर कितनी गति सीमा होनी चाहिए। तो 20 kmph जो है लगाया जाता है मैनुअल डिप स्क्रीन जब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैनर फ्लैग एट लेवल क्रॉसिंग सेल बी प्रोवाइडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम एंड ऑफ चेक रेल। तो देखेंगे कि आप चेक रेल से जो है ना
चेक रेल की जो सिरा ख़त्म होता है वहाँ से एक खाँचा बना दिया जाता है। लगभग सभी गेट पे रहता है, कुछ कुछ गेट पे टूट जाता होगा तो वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ से 5 मीटर की दूरी पर बैनर फ्लैग लगाने के लिए खाँचा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1660 जो है 9 वाले स्लीपर घनत्व होने पर 2 स्लीपर के बीच का अंतर कितना होगा? तो 600 mm तो होता है, आपको पता होगा, 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल फाटक पर चेक रेल का जो क्लियरेंस होता है वो अधिकतम कितना होना चाहिए? तो पहले ही आपको बता दी है कि 51 से 57 जो होता है। और मिनिमम क्लियरेंस ऑफ चेक रेल्स ऑफ कर्व्स में कितना होता है? 44 mm होता है। और कर्व्स में देखिए 44 से 48 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। फेंस शेफ्ट में 41 से 45 होता है। और इसमें कितना होगा? 51 से 57 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी जीएमटी होने पर 52 kg 90 TS रेल को बदल देना चाहिए, बदली करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 525 जीएमटी। 52 kg पूछा है ना, तो 525 जीएमटी। ये भी देखिए करेक्शन स्लिप 2 जब हुआ ना तो उसमें पूरा जो कुछ कुछ डिटेल दिया था। 60 kg 72 TS रेल और 90 TS रेल, ये तो आपको मिलेगा, कम से मिलेगा। तो 60 kg जो है 800 जो है 90 TS का हो जाएगा और 72 TS 550, 52 kg 350 72 TS का और 90 TS का 525 GMT हो जाएगा। ये सब याद करके रखिए, एक एक चीज़ आप लोग याद करिए, यही बनना है। तो जितना रट्टा मार के बनना है रट्टूमल बन जाइए। एक वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ ना उसको भी यदि आप याद करते हैं ना तो कोई आपको 50 नंबर से रोक नहीं सकता है। कन्फर्म में लिख के रख लीजिए, जो मैं इस वीडियो में बताया हूँ ना आपको 100% 50 मार्क्स आएगा एक वीडियो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 130 kmph गति वाले ट्रैक पर न्यूनतम ब्लास्ट कुशन कितना होना चाहिए? तो 300 mm जो है न्यूनतम ब्लास्ट कुशन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जब पैराग्राफ आप 202 पढ़ेंगे, 202 ट्रैक स्ट्रक्चर्स, वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए स्पीड जहाँ 110 से 130 है, 60 kg 90 TS से रेल प्रयोग हुआ। यहाँ पे भी 130 से अधिक है और 60 तक है, तो ये 60 kg 90 TS रेल लगेगा। PSC से स्लीपर डेंसिटी जो 1660 हो जाएगा, इसमें भी देखिए 1660 हो जाएगा। यहाँ पे ब्लास्ट कुशन जो है टोटल 300 mm हो जाएगा 110 से 130 तक, और क्लीन ब्लास्ट 150 mm हो जाएगा। लेकिन यहाँ 130 से 160 यदि है तो वहाँ 350 जो ब्लास्ट कुशन होना चाहिए, क्लीन ब्लास्ट जो है 150 होना चाहिए। स्विच कौन सा प्रयोग होगा? थिक वेव स्विच ऑल टर्नआउट्स, इसमें भी थिक वेव स्विच ऑन ऑल टर्नआउट। थिक वेव स्विच जो मोटा वाला रहता है, मेन लाइन में जो लोग होंगे वो देखे होंगे, जहाँ पे गाड़ी सेक्शन स्पीड जो है 110 से अधिक है वहाँ पे लगा रहता है। यहाँ पे क्रॉसिंग जो है CMS क्रॉसिंग, यहाँ पे बेल्टेबल CMS क्रॉसिंग प्रयोग होगा। ऐसी जो इम्प्रूव टाइप का, यहाँ भी इम्प्रूव टाइप का। ब्रिज स्लीपर, एच बीम स्लीपर, कंपोजिट स्लीपर होगा। लेवल क्रॉसिंग इंटरलॉक होगा। यहाँ पे नो लेवल क्रॉसिंग होगा, लेकिन अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नो लेवल क्रॉसिंग है। फेंसिंग जो है ऑल अलोंग द ट्रैक, ऑल अलोंग द फेंसिंग होगा। यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, कर्व का जो मैक्सिमम जो था ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्या था, यहाँ पे जो ग्रुप A, B ये सब रूट के लिए अधिकतम जो कैंट का था 165 था, लेकिन अभी कितना हो गया? 185 हो गया। बस यहीं फंसने वाला क्वेश्चन है। 165 की जगह 185 हो गया। एक करेक्शन स्लिप 10 में आया था, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कैंट का मैक्सिमम था। IMR डिफेक्ट शुड बी रिमूव्ड। IMR वाला जो मार्क्स है, यानी कि 3 क्रॉस जो लगा है IMR का, कितने दिन में? 3 क्रॉस का मतलब समझ लीजिए, जब भी रेल में देखिए कि 3 दिन के अंदर भाई इसको बदल दो। यहाँ पे देखिए IMR 3 क्रॉस विद रेड पेंट। एक क्वेश्चन इसमें और पूछे जाते हैं कि कितने का गति प्रतिबंध इसमें लगाया जाता है? यहाँ पे 30 kmph से गति प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है जब भी IMR जो है पकड़ाया जाता है। तो यहाँ पे OBSW में 1 क्रॉस विथ रेड पेंट से, 1 क्रॉस विथ रेड पेंट से लगाया जाता है OBSW में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैक के मध्य में जो कॉपिंग का न्यूनतम अंतर होता है वो कितना होगा? यहाँ कॉपिंग पूछा है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रैक फेस ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म। कॉपिंग मतलब मिनिमम 1670 और हाईएस्ट 1680 होता है। चलिए इसका भी काला चिट्ठा पूरा खोल देते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म कॉपिंग, तो मैक्सिमम कितना है? तो 1680 है, और मिनिमम कितना है? तो 1670 है। आगे भी देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रैक फेस ऑफ गुड्स प्लेटफॉर्म 1905 वाले में वही बात है, मिनिमम 1670 और मैक्सिमम 1680। लेकिन यहाँ पलटी हो जाती है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म वाल। यहाँ पर देखिए वाल आ गया, दीवार आ गया। आप सोचते होंगे कि प्लेटफॉर्म कोपिंग क्या है, तो देखते होंगे ये प्लेटफॉर्म जा रहा है और ऐसे मुड़ जा रहा है, तो भाई ये कोपिंग हो रहा है ना, मुड़ जा रहा है। ये दीवार का भी तो दूरी होगा, ये वाला दीवार का। तो फिर डिटेल से मैं आपको बताऊँ, थोड़ा समझ लीजिए। कोपिंग यही प्लेटफॉर्म है। इसका जो मैक्सिमम है 1905 mm होता है और मिनिमम जो होता है 1675 mm होता है। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं रोक सकता है जो पूछे ही नहीं। यदि आप LDC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए हाइट एबव रेल लेवल ऑफ हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म का 840 mm होता है और मिनिमम कितना होता है 760 होता है। ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ना, इसमें से कहने का मतलब है जो क्वेश्चन है इसमें 3-4 क्वेश्चन आएगा। यहाँ मैक्सिमम हाई एबव रेल लेवल फॉर मीडियम लेवल ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म को ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म का 455 mm और यदि गुड्स प्लेटफॉर्म है तो गुड्स प्लेटफॉर्म का जो हो जाएगी 1065 mm हो जाएगी। राइट आंसर। तो इसे नोट अवश्य कीजिएगा, आप लोग कॉपी रजिस्टर में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हाइट एबव रेल लेवल फॉर हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया ना, हाई का कितना 840, जो पहले मैं बताया 840 हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म। ध्यान दीजिएगा, पैसेंजर प्लेटफॉर्म लगा रहता है। मिनिमम कितना 760। कोपिंग रहेगा तो 1670 1680। हॉरिजेंटल रहेगा तो 1905 अधिकतम। यहाँ पे देखिए DFWR वाले रेल को कितने महीनों के भीतर जो है निकालना चाहिए। ये यहाँ IMR नहीं है, DFWR है। उसका 3 दिन था तो इसका 3 महीना कर दीजिए, यानी कि 3 महीना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90 दिन हो जाएगा और 3 महीना हो जाएगा, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पे देख लीजिए। यदि DFW हो जाएगा तो वहाँ पे 1 सर्कल, ये जो है ना लड्डू लगा लिया जाता है, इस तरह से रेल में देखते होंगे, इसी DFWR के लिए लगाया जाता है लड्डू वाले मार्क। इसको जो है ना DFWR है, सॉरी DFWO में लड्डू लगाया जाता है और DFWR है तो वहाँ पे 2 जो है क्रॉस विथ रेड पेंट से लगाया जाता है, इस तरह से लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए वेरिएशन इन द वर्टिकल अलाइनमेंट टॉलरेंस मेजर एट द एंड ऑफ 1 मीटर स्ट्रैटेजी ऑफ न्यू 80 वेल्ट्स। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा +1 mm से 0 mm हो जाएगा। ये फालतू में आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 308 जब पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो वहाँ से आपको ये डिटेल में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए 80 बेल्ट में 1 मीटर की पट्टी पर चेक करने पर लेटरल जो है संरेखण में कितनी टॉलरेंस का भीतर होना चाहिए। तो इसका भी +0.5 mm से -0.5 mm हो जाएगा। टॉलरेंस पैराग्राफ 308 पढ़ेंगे तो AC में जो है आपको पूरा मिलेगा। ये चारों बाबत को याद कर लीजिए, आप क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से इसे जो है एग्ज़ाम में नोटिस करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट्स ऑफ स्टेशन ऑन स्टेशन वेरिएशन ऑफ कर्व फॉर स्पीड ऑफ 110 kmph। यहाँ जहाँ गति जो है ना 110 किलोमीटर से है, वहाँ स्टेशनों में कितना जो है वर्साइन का जो लिमिटेशन होता है ना, वेरिएशन होना चाहिए। तो देखिए 15 mm होता है। जब पैराग्राफ आप 524 पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे 10 mm मारिएगा नहीं, 10 mm तो ऊपर में दिया ही है, लेकिन जो यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे 110 तक जो स्पीड है ना उसके लिए 15 mm का कंडीशन लगा दिया गया है और 110 से 160 के बीच जो है उसके लिए 10 mm का वेरिएशन दिया गया है। और जो उसका गति 110 से नीचे और 50 kmph तक है ना उसके लिए 20 mm का वेरिएशन है और 50 से नीचे है उसके लिए 40 mm का वेरिएशन है। बाकी जो नीचे में दिया गया है एवरेज ऑफ परसेंटेज उसे पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों ज़्यादा समय हो गया, ज़्यादा घंटा हो गया, इसलिए आप लोग भी बोर हो गए होंगे, इसलिए दूसरे वीडियो में हम नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में कीजिएगा, पार्ट 2 लेके हम आएंगे बहुत ही जल्द।